बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पहुंच गए राज्यसभा। जाते जाते उन्होंने खोल दी अपनी आंखें। 48 घंटे में देंगे बिहार की महिलाओं को 75,000 और एक सप्ताह में देंगे 2-2 लाख। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। आखिर राज्यसभा चुनाव का परिणाम भी जारी कर दिया गया है और परिणाम जारी करने के बाद अंतिम परिणाम यही हुआ है कि एनडीए के खाते में राज्यसभा के पांचों के 5 सीटें चली गई है। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि विपक्ष आखिर जीत कर भी हार गया है, जिसका नतीजा है कि दोस्तों एक विधायक आखिर फैसल रहमान जो आरजेडी के विधायक थे, वो इस वोटिंग प्रक्रिया से आउट हो गए, यानी अनुपस्थित हो गए और कांग्रेस के 3 विधायक अनुपस्थित रह गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष यानी आरजेडी के उम्मीदवार एडी सिंह के खाते में कुल 37 वोट पड़े, परंतु 5वें उम्मीदवार की जो एनडीए के थे शिवेश कुमार राम, उनके खाते में सिर्फ 30 वोट पड़े। उसके बाद भी वो विजय घोषित कर दिए गए हैं। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार राज्यसभा तो चले गए हैं, लेकिन चलते चलते यानी जाते जाते उन्होंने अपनी आंखें खोलकर बिहार की 1,60,00,000 महिलाओं के लिए बड़ी सौगात करने की घोषणा कर दी है। आइए दोस्तों इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त रूप में कि आखिर इस चुनाव का परिणाम क्या हुआ है। दरअसल दोस्तों परिणाम ये रहा है कि महागठबंधन के 3 उम्मीदवार, जिसमें आरजेडी के एक विधायक और साथ ही साथ कांग्रेस के 3 विधायक, आरजेडी के उम्मीदवार फैसल रहमान और कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास, साथ ही साथ एक अन्य विधायक, यानी कुल 4 विधायक इस वोटिंग प्रक्रिया से अनुपस्थित हो गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पांचों के 5 एनडीए उम्मीदवारों को जीत प्रदान कर दिया गया है। अब ये हुआ कैसे दोस्तों? दरअसल इससे पहले जो प्रक्रिया थी उसके अनुसार 243 विधानसभा सीट होने के कारण कुल 6 उम्मीदवार की संख्या होने के नाते 6 से भाग देने के उपरांत एक राज्यसभा सीट के लिए 41-40.5 यानी कुल 41 विधायकों का समर्थन की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पर देख लिया जाए, 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता के बाद एनडीए को 5वां सीट जीतने के लिए 3 विधायक महागठबंधन की तरफ से लेना था, नहीं तो 5वें सीट पर वो विजय नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि महागठबंधन के 4 विधायक इस प्रक्रिया से अनुपस्थित हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुल विधानसभा सीटों की संख्या 239 रह गई। उसमें 6 से भाग देने के बाद यह आंकड़ा पहुंच जाता है 39.3। अब यहाँ पर यानी एक राज्यसभा के लिए मात्र विधायकों का समर्थन चाहिए 40, यानी 40 विधायक मिलकर एक राज्यसभा सांसद का चुनाव कर सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों इसी के आधार पर एनडीए के खाते में अभी वर्तमान में 202 विधायक है और पांचों के 5 उम्मीदवार के लिए अगर 40 विधायकों का समर्थन चाहिए तो मात्र 200 का आंकड़ा पार करना है, यानी कुल 200 विधायक ही एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करते हैं तो हर हाल में वो जीत जाएंगे। तो यही परिणाम भी हुआ है कि आखिर एनडीए के 5वें उम्मीदवार शिवेश कुमार राम के खाते में सिर्फ 30 वोट पड़े हैं, लेकिन वो भी विजय हो गए हैं। वैसे खबरें ये चल रही है कि यहाँ पर एनडीए के द्वारा एक एससी उम्मीदवार शिवेश कुमार राम को बलि का बकरा जरूर बनाया गया है, क्योंकि पहली बात कि उन्हें 5वां उम्मीदवार बना दिया गया था और सीधे ही उनका टक्कर आरजेडी उम्मीदवार के साथ हो रही थी। वहीं पर अगर गौर करने वाली बात यह है कि अगर 4 में से 3 विधायक भी उपस्थित हो जाते महागठबंधन के तो शिवेश राम का हारना बिल्कुल तय था, क्योंकि 30 विधायक ही उन्हें समर्थन दिया इकलौता एससी उम्मीदवार को। अब दोस्तों यहाँ पर आइए, एक तरह से स्पष्ट हो गया कि एनडीए के खाते में पांचों के 5 सीट चली गई, लेकिन एक बड़ा सवाल कि मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो राज्यसभा में चले गए हैं। लेकिन जाते जाते मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एक बड़ा कार्य जरूर किए हैं। उन्होंने अपनी आंखें खोली है और किसके लिए खोली है? तो बिहार के जीविका दीदियों के लिए खोली है। मैंने सवाल उठाया था कि बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन आखिर बिहार की महिलाओं को 2-2 लाख का जो वादा किया गया है उसकी पूर्ति कौन करेगा? जिसको लेकर अब जनता दल यूनाइटेड के प्रोफाइल के माध्यम से यह पोस्ट किया गया है कि
बिहार सरकार के स्तर से जीविका ऐप लॉन्च किया जा रहा है। जीविका ऐप लॉन्चिंग की प्रक्रिया दोस्तों 1 अप्रैल 2026 यानी नए वित्तीय वर्ष से हो सकेगी। और इसका कार्य क्या होगा? तो इसका मुख्य कार्य होगा जीविका दीदियों को ऋण मुहैया कराना। इसके लिए कहीं भी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिहार की 1,60,00,000 महिलाएं जो जीविका दीदियों के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराई है और जिनके खाते में 10-10 हज़ार रुपये जा चुके हैं, उन सभी को यह ऐप इंस्टॉल करना है और उसके साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो ही वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपना आवेदन भरेंगे, आवेदन भरते ही 48 घंटे के अंदर 15,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक का लोन उन्हें मिल जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। 48 घंटे के अंदर उनके आवेदन पर विचार करते हुए उन्हें 15,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये के लोन की स्वीकृति मिल जाएंगी। उनके खाते में ये पैसे भेज दिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक और भी व्यवस्था की गई है कि 7 दिनों का समय लगेगा 2 लाख रुपए तक के लिए। जो ही आवेदन किया जाता है उसके 7 दिन के अंदर इस पर प्रक्रिया की जाएगी और सत्यापन उपरांत उन जीविका दीदियों के खाते में 2 लाख रुपए तक की राशि लोन के रूप में प्रदान कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ 15,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक की राशि की चर्चाएं की गई है और दूसरी तरफ 2 लाख रुपये तक की बातें की गई है। इसका आखिर अर्थ क्या हुआ? तो दरअसल दोस्तों बिहार सरकार के स्तर से विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की राशियां तय की गई है। छोटे छोटे कार्य के लिए अगर किसी के द्वारा अप्लाई किया जाता है, छोटे छोटे व्यवसाय के लिए, चाहे बकरी पालन ही क्यों न हो, सिलाई कढ़ाई ही क्यों न हो, तो इसके आधार पर वो आवेदन करते हैं तो उन्हें 15,000 रुपये से लेकर अधिकतम 75,000 रुपये तक का ही लोन मिल सकेगा। ऐसा प्रावधान किया गया है और वह सीधे ही ऐप के माध्यम से एप्लीकेशन डालने के बाद डायरेक्ट खाते में गिर जाएंगे। उसके बाद बड़ी राशियाँ यानी 2,75,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की राशियाँ जो भी मिलेंगी वह बड़े व्यवसाय के लिए मिलेंगी। जो भी महिलाएं बिहार की जो जीविका दीदी है और वो बड़े व्यवसाय के लिए जैसे पशुपालन के लिए, मुर्गी फार्म के लिए इत्यादि बड़े व्यवसाय के लिए आवेदन करती है, वो कोटेशन डालती है, उसके उपरांत उन्हें अधिकतम 2 लाख रुपए तक की राशि लोन के रूप में मिल सकती है। यही प्रावधान किया गया है। यहाँ पर स्पष्ट हो जाना की ज़रूरत है दोस्तों कि आखिर 1 अप्रैल से यह प्रक्रिया की जाएगी और 1 अप्रैल से ही यह ऐप लॉन्च किया जा सकेगा और अप्रैल में लॉन्च हो जाने के बाद जीविका दीदियों को ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। तो इस तरह से बड़ी राहत देने की यहाँ पर कोशिश तो ज़रूर की गई है, लेकिन एक मुद्दा खड़ा हो गया है कि जीविका दीदियों को यह लग रहा था कि हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे, इस पर पानी फिरता ज़रूर नज़र आ रहा है। ये बात नहीं कि हर जीविका दीदियों के खातों में 2-2 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। ज़्यादा प्रावधान किया गया है कि 15,000 से लेकर 75,000 रुपए तक ही राशि मिल सकेगी। तो इस तरह से अधिकतम जीविका दीदियों को अधिकतम 15,000 से लेकर 75,000 रुपए तक पाकर ही संतोष करना पड़ेगा। और ये बात सत्य है कि 75,000 से ऊपर और 2 लाख रुपए तक की राशि के लिए यह जांच की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। सत्यापन आखिर पदाधिकारियों के स्तर से किस कदर किया जाता है, इस पर निर्भर कर सकेगा। तो इस तरह से दोस्तों बड़ी खबर अंतर्गत बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं, लेकिन जीविका ऐप लॉन्च करने की जो खुशखबरी दी है, आखिर कहां तक यह प्रभावी हो सकता है, यह काफ़ी दिलचस्प हो गया है। देखना है आखिर बिहार के मुख्यमंत्री कब कुर्सी छोड़ते हैं और कौन से वो व्यक्ति होंगे और कब बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।